हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें हम टेंस और उसके सभी टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस यानी काल क्या होता है? वह समय जब कोई एक्शन, कोई कार्य होता है, उसे हम टेंस यानी काल कहते हैं। टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वो भी चार टाइप के होते हैं, फिर पास्ट टेंस चार टाइप के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी फिर चार टाइप के होते हैं। आज हम अपने पास्ट टेंस का जो लास्ट टाइप है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब भी कोई वाक्य, जब किसी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आता है, वह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं 5 साल से दिल्ली में रह रही थी। कितने साल से रह रही थी? 5 साल से रह रही थी। मोहन 6 साल से गाना गा रहा था। राधा 2 साल से फेल हो रही थी। बच्चे 2 घंटे से शरारत कर रहे थे। माताजी 2 घंटे से खाना बना रही थी। पापा 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब भी जिन वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आएगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम सेंटेंस में बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले सेंटेंस बनाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम। बच्चों याद रखना, सिंस हमेशा निश्चित टाइम के लिए यूज होता है, फिक्स टाइम के लिए यूज होता है। फॉर हमेशा अनिश्चित टाइम के लिए यूज होता है, मीन्स जिसमें जो टाइम फिक्स नहीं होता। मैंने बोला अगर मैं बोलूंगी मंडे, जनवरी 2020, मॉर्निंग, इवनिंग, तो मैं क्या यूज करूंगी? सिंस यूज करूंगी। अगर मैंने बोला 3 घंटे, 3 दिन, 3 साल, 3 मिनट, तो मैं क्या यूज करूंगी? फॉर यूज करूंगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सीमा। ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, या कोई भी नाम हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सीमा नाम आया। सीमा के साथ हमने क्या लगाया? हैड बीन लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग, उसमें आईएनजी लगा दिया, सिंगिंग हो गया। फिर सिंस या फोर, यहाँ पे देखिए 2 घंटे है, मैंने बताया था अगर 2-3 घंटे, 3 साल, 3 मिनट, जो ऐसे टाइम होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर लगाया। सीमा 2 घंटे से गा रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। नीरज हैड नॉट बीन प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। अपॉन द फ्लूट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वेडनेसडे आया तो क्या आया? सिंस। मैंने बताया था आपको मंडे, जनवरी 2020, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे जो हमें फिक्स टाइम पता होता है, निश्चित समय पता होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस। मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैं 3 साल से दिल्ली में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस फॉर 3 ईयर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हैड बीन के बाद, नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। ठीक है, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे?
पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फोर आएगा और फिर टाइम आएगा। मैंने बोला क्या मैं दिल्ली में 3 साल से रह रहा था? हैड आई बीन लिविंग, लीव और आईएनजी मिला के लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 ईयर। फिर मैंने उसी को नेगेटिव में बोला, क्या मैं दिल्ली में 3 साल से नहीं रह रहा था? हैड आई नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 ईयर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, अब एक ये सेंटेंस देखते हैं। हैड द बॉय सब्जेक्ट हो गया, फिर आया बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ क्या आता है मैंने बताया था आपको, अगर हमें फिक्स टाइम पता होता है, जैसे मंडे 2020 जनवरी, मॉर्निंग, इवनिंग, तो हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, किस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत हैड से होती है। अगर क्या पूछा है तो सेंटेंस में हमेशा हैड आएगा। सेंटेंस के खत्म होने पर क्वेश्चन मार्क आएगा। नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। चलिए, ये था हमारा चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है, पहले मुझे बताओ कि ये कौन कौन से सेंटेंस है। यहाँ पे ये एकदम पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, शुरुआत किससे हो रही है? क्या से, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस का रूल देख के इसको आपको कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक बता देती हूँ, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। वी के बाद हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। सेम तरीके से ये भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल देखिएगा और इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।